ओके बच्चों, तो जैसे लास्ट लेक्चर में देखिए हमने कॉमन नेम सिस्टम फॉर एल्डेट्स एंड कीटोन्स ये टॉपिक हमने देखा और वो बहुत अच्छे से मैंने लिया है। बस आप वो अच्छे से पढ़िए, उसकी अच्छे से रिवीजन कीजिए। अब उसी तरह आज हम लेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर एल्डेट्स एंड कीटोन्स। और जैसे मैंने बच्चों आपको बताया कि एल्डेट्स कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड ये चैप्टर बड़ा है, बच्चे उसके पेज साइज देख के थोड़ी डरते हैं, उनको उसके इस चैप्टर के ऊपर बच्चों को जल्दी कॉन्फिडेंस नहीं आता। लेकिन मेरा ये प्रण है और ये वचन है आपको कि इस चैप्टर के बारे में आपको इतना मुझे जितना आसान कर सकता हूँ मैं उतना मैं आसान करना चाहता हूँ। अगेन बात वही है कि आपका साथ चाहिए। यदि ये लेक्चर्स को आप अप्रिशिएट करते हैं, है ना, और आपको जो भी डाउट्स है वो पूछते हैं, पॉजिटिव रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, तो हमें और एनर्जी मिलेगी आपके लिए काम करने के लिए। वैसे आप लोग बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं, थैंक यू फॉर दैट। तो चलो समय न गवाते हम हमारे टॉपिक की तरफ अब आते हैं। तो अब हम चालू कर रहे हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर सिस्टम फॉर एल्डेट्स एंड कीटोन्स। तो बच्चों सबसे पहले हम एल्डेट्स के बारे में देख लेते हैं। आप देख ही रहे होंगे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पहले लिखे हैं ताकि कम समय में ज़्यादा एग्जाम्पल्स मैं ले सकूं। इतना तो मैंने लिखी, इसके बावजूद भी और 3-4 एग्जाम्पल्स मैं लेने वाला हूं, लेकिन जगह नहीं थी इसलिए मैंने वो रहने दिए। चलो, तो सबसे पहले बच्चों हमें मालूम चाहिए कि हम एल्डेट्स के जो IUPAC नेम्स है वो कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं। तो ध्यान में रखना कि एल्डेट के जो IUPAC नेम्स है वो हम लिखते हैं अल्क्यानल इस फॉर्मेट में। कौन से फॉर्मेट में लिखते हैं रे? अल्क्यानल इस फॉर्मेट में लिखते हैं, है ना। कुछ कुछ बच्चे इसको गलती से अल्क्यानाल बोलते हैं, मुझे लगता है वो गलत है। क्या होता है, आप अल्क्यानॉल बोलेंगे बच्चों तो वो अल्क्यानॉल जैसे लगेगा, जो कि अल्कोहल के IUPAC नेम हम उस फॉर्मेट में लिखते हैं। इसलिए डोंट कॉल इट एज अल्क्यानाल, कॉल इट एज अल्क्यानल। यानी बच्चों प्रोनाउंसिएशन ऐसा आपने करना चाहिए कि सामने वाले का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो रिमेंबर, इन जनरल वी कैन से दैट द IUPAC नेम्स ऑफ एल्डिहाइड्स आर रिटन इन द फॉर्मेट अल्क्यानल, अल्क्यानल। चलो, अब हम कैसे जाते हैं? सिंपल टू हार्ड जाते हैं, सिंपल टू हार्ड जाते हैं, है ना। पढ़ते वक्त कैसे पढ़ना चाहिए? हमने सिंपल टू हार्ड जाना चाहिए। पहले सिंपल, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, फिर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स, कि जिससे आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि हमने कैसे कैसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस से देखेंगे। और ये जितना मैं लूंगा यहाँ पे, इसके बाहर का कोई नहीं आएगा, ये मैं गारंटी से आपको बच्चे बता सकता हूँ। विद इन द सिलेबस यदि रहते आप तो इसके बाहर का बिल्कुल नहीं आएगा, 100% ये मैं बता सकता हूँ। अब देखिए, ये पहला एग्जाम्पल है नंबर 1 HCHO। ये पहला एग्जाम्पल क्या है? HCHO। अब ये कार्बन वाला एल्डिहाइड है, इसका कॉमन नेम बच्चों आपको मालूम है, फॉर्माल्डिहाइड है, बराबर। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखना? बहुत ही आसान है। कितने कार्बन की चेन है रे? 1। तो एक कार्बन वाले पैरेंट एल्केन का नाम याद करो, मीथेन। लेकिन एल्डिहाइड के लिए हम क्या यूज करते हैं? अल। तो अब अल ए आपको मालूम है, यदि नाम के आगे AEIOU और Y आता है, AEIOU और Y आता है, तो हम अल्केन के नाम का आखिरी का लेटर E क्या करते हैं? निकाल देते हैं। एंड दिस लेटर E इज देन रिप्लेस बाय AL। तो इसका नाम हो गया मिथानल। फॉर्माल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या हो गया बच्चों? मिथानल। मैंने अल आ रहा था, ए आ रहा था, स्वर आ रहा था, इसलिए मैंने मीथेन का ई निकाल दिया, मिथानल। अब ये देखो CH3CHO, ये एसिडाल्डिहाइड है, इसमें कितने कार्बन की चेन है? 2 कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन। रिप्लेस दिस ई बाय एल, तो नाम क्या हो गया रे? इथानल। ये 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, CH3CH2CHO, ये प्रोपियोन एल्डिहाइड है। IUPAC नेम कैसे लिखेंगे? कितने कार्बन की चेन है? 3 कार्बन अल्केन का नाम क्या है? प्रोपेन। रिप्लेस ई बाय एल, क्या नाम हो गया?
प्रोप्यानल। अल्डेट ग्रुप की पोजीशन 1 पर है, वो बताने की जरूरत नहीं, आप प्रोपेन 1 अल भी लिख सकते हैं। लेकिन अल्डेट ग्रुप की पोजीशन बच्चों फिक्स रहती है कार्बन नंबर 1 पर, तो बताने की जरूरत नहीं है। आप प्रोपेनल भी लिख रहे हैं तो केमिस्ट्री वाला आदमी समझ जाएगा कि दिस अल्डेट ग्रुप इज प्रेजेंट एट कार्बन नंबर 1, बराबर। तो जो बात फिक्स है बच्चों वो बताने की जरूरत नहीं। अब ये देखिए CH3CH2CH2CHO, ये एन ब्यूटाल्डेहाइड है, बराबर, कॉमन नहीं। अब इसका आईबीसीएम लिखना है मुझे, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या है? ब्यूटेन। लेकिन आगे अल आने वाला है, रिप्लेस दिस ई बाय एल, क्या नाम हो गया? ब्यूटानल। क्या नाम हो गया इसका? ब्यूटानल। अब देखो ये आइसोब्यूटाल्डेहाइड है, अब इसका मुझे क्या लिखना है? आईयूपीएसी नेम। अब जरा थोड़ा सा ध्यान से सुनो, कार्बन है टोटल 4, लेकिन CHO ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होगा ऐसे कितने कार्बन की चेन है? सिर्फ 3। चाहे ये लो 1 2 3 या ये लो 1 2 3, 3 ही कार्बन की चेन है। ये कार्बन चेन लेंगे तो वो गलत होगी, क्योंकि हम जो पेरेंट चेन सेलेक्ट करते हैं उसमें CHO ग्रुप का कार्बन आना ही चाहिए। तो नंबरिंग हमेशा डाउटी नहीं, नंबरिंग शुड बी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ CHO ग्रुप। अब देखिए बच्चों 2 पर है मिथिल, तो 2 लिखेंगे हम, 2 मिथिल। क्या लिखेंगे हम? 2 मिथिल, बराबर। चेन है 3 कार्बन की, तो पेंटल्केन प्रोपेन, आगे अल आने वाला है, रिप्लेस ई बाय एल, तो क्या नाम हो गया रे? 2 मिथिल प्रोप्यानल। और खास बात बताऊं मैं आपको, 2 मिथिल प्रोप्यानल ये नाम बच्चों आपको कैसे लिखना है? एज अ सिंगल वर्ड, एज अ कॉम्पैक्ट वर्ड, यानी 2 मिथिल और प्रोप्यानल के बीच में देयर शुड बी नो गैप। ये नाम एक सिंगल वर्ड जैसे लिखना है आपको, 2 मिथिल और प्रोप्यानल चिपक के आपको लिखना है। थोड़ा बहुत गैप दिखा एक नॉर्मल सा तो कोई मार्क नहीं आपके कट करता, लेकिन मैं बता रहा हूं क्योंकि बहुत क्या करते बच्चे, 2 मिथिल इधर प्रोप्यानल अलग, ऐसा नहीं चलता। 2 मिथिल प्रोप्यानल, दिस नेम शुड बी लाइक अ कॉम्पैक्ट वर्ड। अब देखिए CH3CH2CH2CH2CHO, ये है एन वैलेराल्डेहाइड। ये क्या है? ये क्या है? एन वैलेराल्डेहाइड है। ओके, तो अब इसका नाम कैसे लिखना? 5 कार्बन की चेन, पेंटल्केन पेंटेन, रिप्लेस ई बाय एल, तो नाम क्या हो गया? पेंटानल। तो इस तरह ये हो गया। चलो आगे जाते हैं। CH3CH2CHO, क्या होगा इसका नाम? कितने कार्बन की चेन है? उस चेन में CH ग्रुप का कार्बन आना चाहिए, और शंका ही नहीं, नंबरिंग शुड बी ऑलवेज स्टार्टेड फ्रॉम द कार्बन ऑफ CHO ग्रुप। तो 4 कार्बन की चेन है, पेंटल्केन ब्यूटेन है, 3 पर मिथिल ग्रुप है, तो इसका नाम होगा 3 मिथिल ब्यूटानल। यानी कि बच्चों ये आइसोवैलेराल्डेहाइड है, कॉमन नेम, इसका आईबीसी नेम क्या हो गया? 3 मिथिल ब्यूटानल। अब ये लेते हैं CH ग्रुप का कार्बन आना चाहिए, ऐसे कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट कंटेंट चेन हो रही? तो 3। तो पेंटल्केन हो गया प्रोपेन, 2 पर 2 मिथिल ग्रुप है बच्चों, इसका नाम क्या होगा? 2,2 डाइमिथिल प्रोप्यानल, 2,2 डाइमिथिल प्रोप्यानल। ओके, इसका कॉमन नेम क्या है बच्चों? एक्रोलीन। इसका कॉमन नेम क्या है? एक्रोलीन। अब इसका आईबीसीएम लिखना है। इसमें 2 फंक्शन ग्रुप है, डबल बॉन्ड है और CHO ग्रुप है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? CHO ग्रुप की। नंबर किधर से स्टार्ट करेंगे? CHO ग्रुप से, 1 2 3। लेकिन डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन है, तो आप प्रोपेन या प्रोपेन ये शब्द लिख नहीं सकते, सिर्फ रूट वर्ड लिखो प्रोप। क्या लिखो? रूट वर्ड प्रोप। अब डबल बॉन्ड 2 पर है तो 2 ईन, लेकिन आगे क्या आने वाला है? अल, स्वर आने वाला है, तो ये ई निकाल दो और अल, प्रोप 2 इन अल। कुछ लोग ये भी लिख सकते बच्चों, प्रोप 2 इन 1 अल, ये भी लिख सकते हैं, ये भी चलता है। लेकिन जैसे आपको मालूम है कि अल्डेहाइड ग्रुप विल बी ऑलवेज एट कार्बन नंबर 1,
सो देर इज नो नीड टू इंडिकेट दिस पोजिशन। आप अल भी बोल रहे हैं तो इट इज अंडरस्टूड दैट इट इज एट कार्बन नंबर 1, तो इसका नाम होगा प्रोप-2-ईनल। और आपने ये लिखा तो बहुत गलत किया भाई, बहुत गजब हो गया, क्या लिखा बच्चे ने, ऐसा भी नहीं, लेकिन ये भी चलता है, ये भी चलता है। तो ये हो गया इसके बारे में। अब देखते आगे, CH3CH डबल बॉन्ड CH-CHO, ये है क्रोटॉन एल्डिहाइड। कौन है ये? क्रोटॉन एल्डिहाइड। अब इसका एफिशिएंट लिखना है। कितने कार्बन की चेन है? 4। पैरेंट अल्केन कौन है? ब्यूटेन। कितने फंक्शन ग्रुप है? 2। डबल बॉन्ड और एल्डेहाइड ग्रुप, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? एल्डेहाइड ग्रुप। तो नंबरिंग कहां से करेंगे? राइट साइड से, 1 2 3 4। नाम कैसे होगा? पैरेंट अल्केन ब्यूटेन है तो रूट वर्ड लिखो ब्यूट, फिर ये 2 पर डबल बॉन्ड तो 2-ईन, लेकिन आगे अल आने वाला है, ए स्वर आने वाला है, तो इन का ही निकाल दो, ये इन का ही निकाल दो और यहां पे लगा दो अल। तो इसका नाम क्या हो गया? ब्यूट-2-ईनल या फिर ब्यूट-2-ईन 1-अल, ये भी आप बोल सकते। ब्यूट-2-ईन 1-अल ये भी बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बुक्स में ये नाम दिया है बच्चों। अब देखते हैं इसके बारे में, इसके बारे में। अब देखो, अब तक हमने जो एग्जांपल्स देखे बच्चों, इनमें सिर्फ एक एल्डेहाइड ग्रुप था, लेकिन अब हम ये जो एल्डेहाइड देख रहे हैं, आप देखिएगा इसमें 2-2 एल्डेहाइड ग्रुप है, ये भी एक एल्डेहाइड ग्रुप है, ये भी एल्डेहाइड ग्रुप है, CH ग्रुप CH ग्रुप बराबर। अब ऐसे वक्त क्या करना? कोई प्रॉब्लम, दोनों CH ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो गए, दोनों CH ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो गए, ऐसी लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस कार्बन चेन सेलेक्ट करना। कितने कार्बन की चेन है? 4। पैरेंट अल्केन कौन हो रहा? ब्यूटेन। साइड चेन देखिए, साइड चेन कहां से नजदीक है रे? लेफ्ट साइड। तो नंबरिंग भी कहां से करेंगे? लेफ्ट साइड। ये इधर से साइड चेन नजदीक है, नंबरिंग इधर से की। अब इसका नाम क्या होगा? ये देखिए 2 पर मिथिल है, तो ये लिखा मैंने 2-मिथिल। क्या लिखा मैंने? 2-मिथिल। अब पैरेंट अल्केन कौन है? ब्यूटेन। तो देखिए मैं लिख रहा हूं ब्यूटेन। क्या लिख रहा हूं मैंने? ब्यूटेन। अब 2 एल्डेहाइड ग्रुप है, एक एल्डेहाइड ग्रुप के लिए अल, तो 2 एल्डेहाइड ग्रुप के लिए क्या लिखेंगे? डायअल। क्या लिखेंगे? डायअल। लेकिन आगे डी आता है। अब यदि डी आता है आगे, कॉन्सोनेंट आ रहा, व्यंजन आ रहा, स्वर नहीं आ रहा, AE-IOU-Y इनमें से कोई नहीं आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा, डी आ रहा, इसलिए लास्ट लेटर ई को रहने दो और ऐसा लिखो 2-मिथिल ब्यूटेन डायल। 2-मिथिल ब्यूटेन डायल। ये भी लिख सकते हैं 2-मिथिल ब्यूटेन 1,4 डायल। लेकिन देखो एल्डेहाइड ग्रुप मोनोवैलेंट है, यदि आप ब्यूटेन बोल रहे हैं और एल्डेहाइड ग्रुप मोनोवैलेंट है, तो एक एल्डेहाइड ग्रुप 1 पर है, तो एक एल्डेहाइड ग्रुप 4 पे रहेगा। एल्डेहाइड ग्रुप विल बी ऑलवेज ऑन द टर्मिनल कार्बन एटम्स, तो 1,4 नहीं बोला तो भी चलेगा। ब्यूटेन आप बोल रहे हैं ब्यूटेन डायल, तो एक एल्डेहाइड ग्रुप 1 पर है और एक एल्डेहाइड ग्रुप 4 पर है, तो 2-मिथिल ब्यूटेन डायल। यहां पे मैंने ये ई को कायम रखा क्योंकि आगे डी आ रहा, व्यंजन आ रहा, कॉन्सोनेंट आ रहा, AE-IOU-Y, AE-IOU-Y में से कोई नहीं आ रहा, डी आ रहा, इसलिए मैंने ई को कायम रखा, उसको कट नहीं किया। 2-मिथिल ब्यूटेन डायल। चलो अब इधर का एग्जांपल लेते हैं बच्चों। इधर का एग्जांपल ये देखो, ये साइक्लोपेंटेन रिंग है और इसके ऊपर CHO ग्रुप है। साइक्लोपेंटेन रिंग है और इसके ऊपर CHO ग्रुप है। अब इसके नाम कैसे लिखना रे बच्चों? अब ध्यान से सुनना, ये थोड़ा अलग ही टेक्निक है। हमारा पेरेंट स्ट्रक्चर कौन लेंगे हम? इस साइक्लोपेंटेन वाली रिंग। क्या लेंगे हम? साइक्लोपेंटेन वाली रिंग। लेकिन इस पेरेंट रिंग स्ट्रक्चर में ये CHO ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो रहा था क्या? नहीं इंक्लूड हो रहा था। अब तक मैं जितने भी स्ट्रक्चर देखे मैंने जो पेरेंट चेन सिलेक्ट की थी उसमें एल्डेहाइड ग्रुप के कार्बन एटम इंक्लूड हो रहे थे या इंक्लूड हो रहा था। लेकिन यहां पे देखो, इस पेरेंट स्ट्रक्चर में एल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा। ऐसे वक्त नाम थोड़े अलग तरीके से लिखते। कैसे? पेरेंट स्ट्रक्चर का नाम लिखिए
साइक्लोपेंटेन विद द लास्ट लेटर ई भी लिखिए, डोंट कट इट। और अभी तक हम अल्डेहाइड ग्रुप के लिए क्या लिखते थे रे? अल लिखते थे। क्या लिखते थे? अल। अल कब लिखते हैं? ध्यान से सुनना बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अल कब लिखते हैं हम? जब अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन, जब अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन हमने जो पैरेंट चेन या पैरेंट स्ट्रक्चर सिलेक्ट किया उसमें यदि अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड होता है तो अल डायल। जैसे मैंने ये पैरेंट चेन सिलेक्ट की, अब इसमें अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड हो रहा था, इसलिए मैंने क्या लिखा? अल। इसमें दोनों कार्बन सिलेक्ट हो रहे थे, आ रहे थे, इसलिए डायल। इसमें नहीं हो रहा, पैरेंट स्ट्रक्चर में अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन इंक्लूड नहीं हो रहा। अब ध्यान से सुनना, जब अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन, जब CH ग्रुप का कार्बन आपके पैरेंट चेन में या पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता, तब आप CH ग्रुप के लिए अल मत लेना, तब आप CH ग्रुप के लिए क्या लेना? कार्बाल्डिहाइड शब्द यूज करना। क्या शब्द यूज करना? कार्बाल्डिहाइड। जब आप नाम में कार्बाल्डिहाइड लिखते हैं तो सामने वाले को, केमिस्ट्री वाले आदमी को समझ में आता है कि अरे ये जो CH ग्रुप है जिसके लिए इसने कार्बाल्डिहाइड लिखा, ये CH ग्रुप का कार्बन पैरेंट स्ट्रक्चर में, पैरेंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहा, तो इसका नाम होगा साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। क्या होगा इसका नाम? साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। साइक्लोपेंटेन और कार्बाल्डिहाइड ये दोनों नाम चिपक के लिखना है बच्चों आपको। इसी तरह इसका नाम क्या होगा रे? साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड। क्या होगा इसका नाम? साइक्लोप्रोपेन कार्बाल्डिहाइड। बच्चों समझ में आ गया? जब अल्डेहाइड ग्रुप का कार्बन, जब CH ग्रुप का कार्बन आपके पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता, उस वक्त उस CH ग्रुप के लिए आप कार्बाल्डिहाइड शब्द का प्रयोग करो, और यदि वो आपके पैरेंट चेन में, पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड होता है तो फिर अल डायल ऐसा शब्द यूज करो, लेकिन नहीं होता है तो कार्बाल्डिहाइड। चलो ये देते हैं, ये नैफ्थैलीन है और नैफ्थैलीन में यहां पे CH ग्रुप है, और आपको मालूम होना चाहिए कि नैफ्थैलीन में नंबरिंग पहले से ही की हुई रहती है। ऐसा नहीं भाई कि जहां पे ग्रुप आया वहां से नंबरिंग करो, नहीं नहीं। नैफ्थैलीन में, नैफ्थैलीन रिंग के जो 10 कार्बन एटम है, इनको कोई ग्रुप आने के पहले ही 10 के 10 कार्बन को नंबरिंग की हुई रहती है। ऐसा नहीं कि भाई CH ग्रुप यहां पे तो यहां से नंबरिंग करो, नहीं, ये नंबरिंग फिक्स है। इसी तरह अब इसका नाम क्या होगा? तो पैरेंट स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे नैफ्थैलीन, फिर 2 पर CH ग्रुप है, और ये CH ग्रुप हमारे पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं हो रहा, इसलिए हम इसके लिए लिखेंगे कार्बाल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? कार्बाल्डिहाइड। कार्बाल्डिहाइड ये हम लिखेंगे, तो इसका नाम हो गया बच्चों नैफ्थैलीन 2 कार्बाल्डिहाइड। अब ये देखते हैं, अब ये कंपाउंड बेंजीन रिंग पर 2 फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, COH भी है, CHO भी है। अब एग्जांपल ऐसा है बच्चों कि यहां पे आप देखेंगे कि COH ग्रुप की प्रायोरिटी CH ग्रुप से ज्यादा है, COH ग्रुप की प्रायोरिटी CHO ग्रुप से ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, इसकी प्रायोरिटी कम है। अब इसके ऊपर मैं हाथ रखता हूं थोड़ी देर के लिए, तो ये बेंजीन रिंग पर CH ग्रुप है, क्या है इसका नाम? बेंजोइक एसिड है। हालांकि कॉमन नेम है, लेकिन अब सिस्टम ने एक्सेप्ट किया है। एक्चुअली इसका कॉमन नेम है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन वो नाम लंबा है, थोड़ा अटपटा सा लगता है, इसलिए बेंजोइक एसिड को हमने एक्सेप्ट किया एज इट्स IUPAC में। तो हमारा पैरेंट कंपाउंड बेंजोइक एसिड हो गया, नॉट बेंजाल्डिहाइड, बेंजोइक एसिड। क्यों? COH ग्रुप हैज हायर प्रायोरिटी देन CH ग्रुप। नंबरिंग कहां से करेंगे? हायर प्रायोरिटी वाले COH ग्रुप से। अब नाम कैसे लिखेंगे? अब और एक बात मैं ध्यान से सुनता हूं, ध्यान से सुनना। जब आपके स्ट्रक्चर में ऐसा कोई ग्रुप होता है कि जिसकी प्रायोरिटी अल्डेहाइड ग्रुप से भी ज्यादा होती है, जैसे CH ग्रुप की प्रायोरिटी अल्डेहाइड ग्रुप से ज्यादा है, तो मैंने नंबरिंग CH ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट की यहां से, और अब CH ग्रुप के लिए मैं अल या अल्डिहाइड ये शब्द का प्रयोग नहीं करता हूं। जब आपके स्ट्रक्चर में, कंपाउंड में
अल्डेहाइड ग्रुप से भी हायर प्रायोरिटी वाला दूसरा कोई ग्रुप रहता है, तब आप CH ग्रुप के लिए अल या अल्डिहाइड ये शब्द मत यूज कीजिए, उसके लिए शब्द यूज कीजिए फॉर्मिल। क्या यूज कीजिए? फॉर्मिल। मैंने डेफिनेशन के वक्त ही बताया था कि जैसे हम CH ग्रुप को अल्डेहाइड ग्रुप बोलते हैं, वैसे इसको फॉर्मिल ग्रुप भी बोलते हैं। तो whenever there is some other group in the structure of compound which possesses higher priority than the CH group, then for CH group use the word formyl. So इसका नाम हो गया 2-formyl benzoic acid। 2-formyl benzoic, इसको ऐसा मत बोलना 2-aldehyde benzoic acid, गलत होगा, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2-formyl benzoic acid या 2-formyl बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, लेकिन यही नाम सबसे पॉपुलर है। अब ये देखते हैं, ये थैलाल्डेहाइड है बच्चों। थैलाल्डेहाइड का आईयूपीएसी नेम क्या है? ये देखिए, ये पैरेंट स्ट्रक्चर, दोनों CH ग्रुप रिंग को डायरेक्ट अटैच है, वो रिंग हमने सिलेक्ट की। ये रिंग है बेंजीन, लेकिन हमारे पैरेंट स्ट्रक्चर में दोनों CH ग्रुप के कार्बन नहीं आए। अब जैसे एक CH ग्रुप के लिए मैं कार्बोहाइड्रेट बोलता हूं जब वो पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं होता। अब यहाँ पे 2 CH ग्रुप है जो पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं हो रहे। अब यहाँ पे मैं डायल नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? डाई कार्बोहाइड्रेट। क्या बोलूंगा मैं? डाई कार्बोहाइड्रेट। और नंबरिंग करना पड़ेगा। नंबरिंग ऐसा करो कि दोनों CH ग्रुप वाले इन कार्बन्स को लोएस्ट नंबर आने चाहिए। अब नाम कैसे लिखेंगे? नाम ऐसे लिखेंगे बेंजीन, इसके बाद लिखेंगे हम 1-2। CH ग्रुप के कार्बन पैरेंट स्ट्रक्चर में इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए लिखेंगे डाई कार्बोहाइड्रेट। बेंजीन 1-2 डाई कार्बोहाइड्रेट। गलती से भी बच्चों इसको बेंजीन 1-2 डायल मत लिखना, है ना? कृपा करके इसका नाम बेंजीन 1-2 डायल मत लिखना। मुझे मालूम है आप गलती नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे गलती, आई एम श्योर अबाउट इट। बेंजीन 1-2 डाई कार्बोहाइड्रेट। अब ये कौन है? ये सैलिसिलैल्डेहाइड है बच्चों, ये है ना, ऊपर का एग्जाम्पल ये सैलिसिलैल्डेहाइड। अब क्या करेंगे? इसमें CH ग्रुप है, ये OH ग्रुप है, CH ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा है, CH ग्रुप बेंजीन रिंग पर रहा तो क्या बोलते हैं? बेंजाल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेंजाल्डेहाइड। तो हमारा पैरेंट कंपाउंड कौन हो गया? बेंजाल्डेहाइड। OH ग्रुप क्या हो गई? साइड चेन, इसकी प्रायोरिटी ज्यादा, इसके कार्बन को नंबर 1 और यहाँ पे 2। इसका नाम क्या हो गया? सैलिसिलैल्डेहाइड का आईयूपीएसी नेम 2-हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड। बेंजाल्डेहाइड को बेंजीन कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं, तो ये भी एक नाम हो गया 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन ये नाम ज्यादा पॉपुलर है। चलो अब ये देखते हैं, ये ग्लिसरॉल्डेहाइड है बच्चों, ये ग्लिसरॉल्डेहाइड है, CH2O है, CHO है, CHO। अब हमें इसका क्या लिखना है? हमें इसका लिखना है आईयूपीएसी नेम। CH ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा, इधर से नंबरिंग 1, 2, 3। 2 पर और 3 पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो गया? 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपैनल। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपैनल। 2,3 डाई हाइड्रोक्सी प्रोपैनल। अब देखो अल आ रहा तो मैंने प्रोपेन का ही निकाल दिया। बच्चों हम टीचर लोग इतने हैबिचुअल होते हैं इन रूल्स को कि जनरली हमारे से बच्चों गलती नहीं होती। आखिरी में हर कोई इंसान है तो गलती होंगी ही, लेकिन कैसा है, आदत इतनी ज़बरदस्त चीज़ है कि बार बार पढ़ाने से इतनी हैबिचुअल हो गई कि प्रोपेन लिखते वक्त मैंने ऑटोमेटिकली ई मेरा क्या हो गया? कट हो गया। वो गलती होती नहीं और आपकी भी नहीं होती। ऐसा नहीं कि भाई अब हम तो टीचर है 20 साल से पढ़ा रहे, लेकिन आपने भी कंसंट्रेशन से रूल पढ़े ना, आपसे भी गलती नहीं होती। मैं बताऊं, बच्चे टीचर लोगों से भी ज़्यादा होशियार होते हैं, उनकी IQ हम लोगों से भी ज़्यादा रहती है और ज़्यादा चंट रहते हैं। बराबर, हमारे तो क्या पढ़ा के अब ये एक्सपीरियंस आ गया है ना, हमारे लिए भाई आसान बातें हो गई। चलो ये लेते हैं। ये था वैनिलिन बच्चों अपना। ये कौन था? वैनिलिन। ये वैनिला बीन्स में रहता है। अगेन ये मिथॉक्सी ग्रुप है, ये OH ग्रुप है। इन दोनों से इसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है
तो हमारा पैंट कंपाउंड कौन हो गया रे? बेंजाल्डिहाइड। अब इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा तो यहां से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4। अब हाइड्रोक्सिकाइड पहले आता है, मिथॉक्सिकाइड बाद में, और पैंट कौन है? बेंजाल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा 4 मिथॉक्सी, इसका नाम होगा 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी 3 मिथॉक्सी। अब जगह नहीं है, मैं इधर लिखता हूं नीचे, बेंजाल्डिहाइड। एक्चुअली आईपीसी ने एक सिंगल लाइन में लिखना चाहिए, अब जैसे जगह नहीं तो मैंने नीचे लिखा। एक्चुअली ऐसा चलता नहीं, नाम एक ही लाइन में रहना चाहिए, ये तोड़ ताड़ के नहीं लिखना चाहिए। 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी बेंजाल्डिहाइड। चलो अब ये कंपाउंड है, ये आगे भूल गया था मैं यहाँ पे CH ग्रुप लिखना। अब ये इसका नाम क्या होगा रे? इसका नाम कॉमन नेम याद है आपको? मैंने पैरा टोल्यूएल्डिहाइड बोला था। क्या बोला था मैंने? इसका पैरा टोल्यूएल्डिहाइड। अब इसकी प्रॉपर्टी ज्यादा है CH ग्रुप की, तो यहां से नंबरिंग करो 1 2 3 4। 4 पर मिथिल है और पैंट कंपाउंड बेंजाल्डिहाइड है, तो इसका नाम क्या होगा? 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड। क्या नाम होगा इसका? 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड, है ना? 4 मिथिल बेंजाल्डिहाइड, ये हो गया। चलो अब आते इधर। तो इस तरह बहुत सारी बच्चों हमारी प्रैक्टिस हो रही है, और मैं बताता हूं, मैं ले रहा हूं इसलिए नहीं है, सही में मैंने जितने कलेक्ट कर सकता हूं मैं बुक में से, इधर उधर के एनसीईआरटी बुक, बोर्ड बुक और कोई रेफरेंस बुक, जितने मैं ले सकता हूं उतने मैंने लिए। इसके बाद भी हमें 3-4 एग्जाम्पल और लेने हैं। अब ये लेते हैं, अब इसका नाम क्या हो गया? अब ये 3 CH ग्रुप है। 3 CH ग्रुप एक कार्बन चेन में तो आते नहीं, 2 आते हैं लेकिन 3 नहीं आते। अब सबसे न्यूएस्ट रूल क्या है? वो बोलता है कि तीनों CH ग्रुप जिन 3 कार्बन को अटैच है, उन 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट करो। ओके, 3 कार्बन की चेन सिलेक्ट की, तो पैंट अल्केन कौन हो गया रे? प्रोपेन। पैंट अल्केन कौन हो गया? प्रोपेन। अब तीनों CH ग्रुप के कार्बन पैंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए इनके लिए शब्द हम यूज करेंगे ट्राई कार्बाल्डेट। और एक है 1 पर, दूसरा 2 पर, तीसरा 3 पर, 3 है, इसलिए ट्राई कार्बाल्डिहाइड। ये चेन मत लेना, पहले लेते थे ये 5 कार्बन की चेन, इसको साइड चेन समझते थे, लेकिन साइंटिस्ट लोग बोले कि भाई सबकी प्रायोरिटी सेम है, इसको इसके ऊपर क्यों अन्याय करते हो? इसलिए अब ये 3 कार्बन की चेन लेते हैं और फिर इसका नाम लिखते हैं प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डेट। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डेट। तो इस तरह ये हो गया। अब जैसे तो बच्चों आपको ध्यान में आ गया, ये 3 CH ग्रुप है, कुछ भी करो एक चेन में आते नहीं। कुछ बोलेंगे सर ऐसे ली तो 5 कार्बन की चेन, वो पहले रूल चलता था, अब नहीं। तीनों CH ग्रुप के कार्बन जिन 3 कार्बन को अटैच है, वो तो 3 कार्बन एक चेन में आ रहे, तो ये होगी पैंट चेन प्रोपेन प्रोपेन। और 1 2 3 ट्राई कार्बाल्डेट। ट्राई कार्बाल्डेट क्यों? क्योंकि तीनों CH ग्रुप के कार्बन पैंट चेन में इंक्लूड नहीं हो रहे। अब देखो ये अगला एग्जांपल देखो बच्चों, हालांकि इतने हार्ड पूछते भी नहीं आपको, लेकिन मैं ले रहा हूं। अब ये लीजिए, अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, CH ग्रुप ये साइड चेन में है, इसमें कुछ भी करो तीनों CH ग्रुप के कार्बन, तीनों CH ग्रुप जिन कार्बन को अटैच है, वो 3 कार्बन एक चेन में आ ही नहीं रहे। ऐसे वक्त आप ये चेन सिलेक्ट करो, ये चेन सिलेक्ट करो, 2 CH ग्रुप जिसमें आते हैं वो। अब ये साइड चेन जो है, ये साइड चेन किधर से भी नंबरिंग करो 3 पर ही आ रही है, 1 2 3 और ये 4, ये 4 और ये 5। अब क्या करना समझ लो बच्चों, यहां पे ये CH2CH बराबर है, ये CH2CH है, CH2Cl रहता था, CH2Cl रहता था तो आप उसको क्या बोलते थे? क्लोरोमिथिल। लेकिन यहां पे CH2CH है, CH यानी कौन हो गया? फॉर्मिल। तो यदि मैं इसको क्लोरोमिथिल बोलता हूं तो इसको मैंने क्या बोलना चाहिए? फॉर्मिल मिथिल। क्या बोलना चाहिए मैंने इसको? फॉर्मिल मिथिल। समझ में आ रहा है ना? यदि मैं इसको क्लोरोमिथिल बोलता हूं CH2Cl को,
क्लोरोमिथिल, तो इसको मैंने क्या बोलना चाहिए, फॉर्मिल मिथिल। इसका नाम होगा 3 फॉर्मिल मिथिल, 3 फॉर्मिल मिथिल, मिथिल फॉर्मिल नहीं, 3 फॉर्मिल मिथिल, 3 फॉर्मिल मिथिल, 5 कार्बन की चेन इसलिए पेंटेन, 3 फॉर्मिल मिथिल पेंटेन, और 2 अल्डेहाइड ग्रुप, एक पर और एक 5 पर, और दोनों अल्डेहाइड ग्रुप के कार्बन पैरेंट चेन में आ रहे इसलिए डायल। अब यहां पे मैंने डाई कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलूंगा मैं, डायल, क्योंकि दोनों CH ग्रुप के कार्बन इंक्लूड हो रहे चेन में। 3 फॉर्मिल मिथिल पेंटेन 1,5 डायल। अब इसको देखते हैं, ये CH2CH है, यहां से नंबरिंग करेंगे क्योंकि फंक्शन ग्रुप है। ये क्या नाम होगा, 2 साइक्लोपेंटिल, 2 साइक्लोपेंटिल, और 2 कार्बन की चेन इसलिए पैंडल्केन इथेन, रिप्लेस E by Al, इथेनॉल, 2 साइक्लोपेंटिल इथेनॉल, 2 साइक्लोपेंटिल इथेनॉल। अब ये लेते हैं 1 2 3, इसका नाम क्या होगा बच्चों, इसका नाम होगा 3 साइक्लोप्रोपिल, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोप्यानल, 3 साइक्लोप्रोपिल प्रोप्यानल। तो इस तरह बच्चों ये हमारे क्या हो गए, IUPAC ने। अब मैं आपको, तो ये बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, लगे तो आप थोड़ा सा ये जो एग्जाम्पल्स है ये थोड़ा और बैक जाके रिवर्स जाके और पढ़ना, बराबर है। नॉर्मली आपको इतने हार्ड पूछते नहीं है, जितना मेरा अनुभव अभी तक तो मैंने देखे नहीं ऐसे नीट एग्जाम में, लेकिन हमें तैयारी तो करना चाहिए। ज़्यादा का डेप्थ का नॉलेज होना कभी भी अच्छा ही रहता है, आसान तो आ ही जाता है, हार्ड भी हमें आना चाहिए बच्चों। तो ये है। अब मैं आपको थोड़े से 2-4 और एग्जाम्पल देता हूँ और देखते हैं कि आपको वो आते हैं कि नहीं। लेट अस चेक, लेट अस चेक। चलो थोड़ा सा एग्जाम्पल दिया मैंने बच्चों, थोड़ा सा पॉज कीजिए, सोचिए इसके बारे में कि क्या नाम हो सकता है इसका, मन ही मन सोचिए। आपके लिए मैं स्ट्रक्चर लिख के देता हूँ, आप मन ही मन सोचिए। फिर और एक स्ट्रक्चर लिखता हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा आपको सोचने के लिए मैं समय दे रहा हूँ। इसका नाम सोच के रखिएगा, इसका नाम क्या है। और आखिरी का ये लेते हैं, आखिरी का ये लेते हैं, ये मिथिल ग्रुप है। अब इसका नाम हम क्या लेते हैं, तो सबसे पहला क्या नाम आया रे बच्चों आपके मन में, तैयार हुआ होगा, पॉज करके रखना, तैयार हुआ होगा। क्या है देखो, पेरेंट हमारा स्ट्रक्चर है ये साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन पर 2 CH ग्रुप है, डायरेक्टली अटैच है। नंबरिंग कैसे भी करो 1-4 ही आने वाले इनको नंबर। तो इसका नाम क्या होगा रे, ये होगा इसका नाम साइक्लोहेक्सेन 1,4। हाँ, अब डाई लिखेंगे क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि इस दोनों CH ग्रुप के कार्बन इस पेरेंट स्ट्रक्चर साइक्लोहेक्सेन में है ना इंक्लूड नहीं हो रहे, इसलिए डाई कार्बाल्डिहाइड, साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बाल्डिहाइड। चलो अब ये लेते हैं थोड़ा सा, अब इसमें पेरेंट स्ट्रक्चर ये लेना कि ये लेना, तो मेरा कहना है ये लेना। क्यों, अरे भाई इधर एक ही CH ग्रुप है, इधर 2 CH ग्रुप है, तो वो स्ट्रक्चर लीजिए जिसमें ज़्यादा CH ग्रुप इंक्लूड हो रहे होंगे, तो ये लेते हैं। ये लेंगे तो एक ही होता। अब नंबरिंग कैसा करेंगे, नंबरिंग ऐसा कीजिए, किधर से भी कीजिए, इधर से साइड चेन नजदीक है, इसको साइड चेन समझिए, 1 2 3 4 5 6। अब इसका नाम तो मालूम है बच्चों आपको, फॉर्मिल मिथिल है ना, जैसे CH2Cl को आप क्या बोलते हैं, क्लोरोमिथिल।
अब Cl की जगह पे क्या आ गया, फॉर्मिल, इसको क्या बोलेंगे, फॉर्मिल मिथिल। तो इसका नाम क्या लिखेंगे आप, 2 फॉर्मिल मिथिल, 2 फॉर्मिल मिथिल, फिर साइक्लोहेक्सेन। अब जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूं, एक्चुअली एक ही लाइन में लिखना चाहिए, 2 फॉर्मिल मिथिल, 2 फॉर्मिल मिथिल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बाल्डिहाइड, 1,4 डाइकार्बाल्डिहाइड। क्या नाम हो गया इसका, 2 फॉर्मिल मिथिल साइक्लोहेक्सेन 1,4 डाइकार्बाल्डेट। अब आपको याद हो गया कि हम कार्बाइड्रेट ये शब्द का प्रयोग CH ग्रुप के लिए कब करते हैं, व्हेन दैट CH ग्रुप है ना डज नॉट इंक्लूड और इट इज नॉट इंक्लूडेड इन द पैरेंट स्ट्रक्चर। चलो आज का लास्ट लेक्चर लेते हैं, ये लास्ट एग्जांपल लेते हैं। ये साइक्लोपेंटेन है, इस पर अल्डेहाइड ग्रुप है, हमारा ये पैरेंट स्ट्रक्चर हो गया, अरे ये पैरेंट स्ट्रक्चर हो गया साइक्लोपेंटेन। अब अल्डेहाइड ग्रुप की प्रायोरिटी सबसे ज्यादा ये 1, अब इधर ब्रोमीन है, इधर CH3 है, ये B से स्टार्ट होता है, ये M से, ये B से, ये M से। अल्फाबेटिकल ऑर्डर पहले किसके आती है, ब्रोमो पहले आता है, तो नंबरिंग इधर से करेंगे ताकि ब्रोमो को लोअर नंबर आ जाए, 1 2 3 4 5। अब इसका नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 4 मिथिल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बाल्डेट। 1 नहीं लिखा तो भी चलता है, क्या नाम होगा इसका, 3 ब्रोमो 4 मिथिल साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड, 3 ब्रोमो 4 मिथिल साइक्लोपेंटेन कार्बाल्डिहाइड। तो बच्चों देखते ही देखते कम से कम अपने 25 एक एग्जाम्पल हुए होंगे। सिर्फ अल्डेहाइड की आईपी सिस्टम पर हमने 25 एग्जाम्पल लिए। और बच्चों मुझे मालूम है, मैं 20 साल से पढ़ा रहा हूं, अल्डेहाइड की ये जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम आपको मैंने पढ़ाई है, ये मोर देन सफिशिएंट है फॉर नीट, फॉर जेईई मेन एंड एडवांस, फॉर MSc CET PM10 PT। मैं आपको बोलता हूं सही में बच्चों, बस इतना आप मन लगा कि ये सीख लो जो पढ़ा है, 1 बार 2 बार 3 बार देखो वीडियो, आपको अल्डेहाइड के आईपीसी नेम पर कोई भी क्वेश्चन आया आपको उसका आंसर आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह ये हमारा हो गया अल्डेहाइड के आईपीसी नेम सिस्टम के बारे में, ठीक है।